सभासदों ने कालाबाजारी का आरोप लगने पर नगर पंचायत भवन पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हम लोग का केवल यही मकसद है। चेयरमैन साहब ने निराधार आरोप सभासद बंधुओं के ऊपर लगाया। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, चेयरमैन साहब ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सारे सभासदों के सम्मान को आहत करते हुए एक निराधार आरोप लगाया गया। उसके संदर्भ में ये हम लोग का आप एक जवाब समझिए। इस जवाबे के बीच में हम ये केवल यही बताना चाहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सभासद धन उगाही करते हैं। यदि सभासद धन उगाही करते तो सभासद के जीवन स्तर में बदलाव होता, लेकिन आपने देखा होगा इन 2 वर्षों में चेयरमैन प्रतिनिधि महोदय के जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ। एक गरीब का लड़का कहकर जो चुनाव लड़ा था, आज वह एक लग्जरीनेस जिंदगी जी रहा है, आलीशान मकान खरीद रहा है, खेत खरीद रहा है, चमचमाती गाड़ियों से चल रहा है, लोकसभा और विधानसभा लक्ष्य रख रहा है। क्या इसीलिए नगर पंचायत की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया था? यह सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत की जनता ने नगर के विकास के लिए उनको चुना था कि लक्ष्य 2029 और 2027 के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया था? हम सभासद बंधुओं के सम्मान को आहत करने का अधिकार उनको किसने प्राप्त किया? क्या यह नगर पंचायत बोर्ड से ऊपर है? वह नगर पंचायत प्रतिनिधि वो यहाँ पर आकर सोशल मीडिया के माध्यम से सभासद बंधुओं को धमकी देंगे, सभासद बंधुओं को निराधार आरोप लगाएंगे। ये अधिकार उन्होंने किसको दिए? किसने दिया? इसीलिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आपके माध्यम से नगर पंचायत जनता के बीच में उनकी सच्चाई रखने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? संदीप त्रिपाठी, में मंजरिया तिवारी, वार्ड नंबर 11 का सभासद। पर आरोप लगाया गया है कि धन उगाही का मामला आवास में, क्या कहेंगे आप? ये सर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही एक मुद्दा है कि सभासद लोग धन उगाही आवास पीएम आवास के नाम पे सरासर गलत है, जो कि पत्रकार बंधु और जनता भी जानती है इस बारे में। बोर्ड की बैठक से वो भाग रहे थे। हम लोगों ने डीएम महोदय के पास लेटर दिया कि बोर्ड की बैठक समय से हो, जो मेहदावल नगर पंचायत के विकास के लिए बातें हों। वो बोर्ड की बैठक से भागते थे। डीएम महोदय के आदेशानुसार उन्होंने 15 तारीख तय किया, फिर 15 तारीख कैंसिल करके उन्होंने 20 तारीख का डेट रखा। 20 तारीख का डेट रखा तो अपने पत्नी लक्ष्मी निषाद के साथ नगर पंचायत आए रमेश प्रतिनिधि। हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से किया, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वही बोर्ड की बैठक में नियम में बैठ सकते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कहा। वो अपनी पत्नी को लेकर के नगर पंचायत से बाहर चले गए। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? अब आगे की रणनीति डीएम महोदय से हम लोगों ने मिला है, लेटर दिया है। अब जैसा आदेश करेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे सभी सभासद। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग का 2000 का आरोप लगा है, लेकिन सर ये 2 साल में, बीते 2 साल में इतनी अच्छी गाड़ी से, जो चमचमाती गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं। यहाँ सुनने में आया है कि कहीं यहाँ 2 करोड़ की जायदाद यहाँ बगल में मकान लिए हैं, और कई बीघा एक बीघा नहीं, कई बीघा ने ज़मीन भी खरीदे हैं। सर पैसा कहाँ से आता है? यहाँ से लेके काना धनघटा पूरे जो लोकसभा जितने 3 मतलब इस लोकसभा संसद में होता, पूरी लोकसभा में इनका पोस्टर लगता है, सब चीज़ लगता है। पैसा सर कहाँ से आता है? ये पैसा अनायास है, पैसा कहाँ से आ गया? अकस्मात पैसा कहाँ से आया? सबसे बड़ा तो ये आना और ये धांधली कर रहे हैं पैसा का, हम लोग को झूठो लगा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। क्या है पूरा मामला? जैसे कि आज हम लोग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, ये हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीतने के बाद एकदम हाई फाई जीवन जी रहे हैं। मैं एक बार उनको फ़ोन किया, एक मामला था ये नई बाज़ार में, आपको मौके पे दिखा भी दूँगा। मैंने उनको फ़ोन किया, चेयरमैन साहब आइए, जनता आपको बुला रही है और वहाँ पानी बराबर भर जाता है। तो चेयरमैन साहब कहें कि बहुत धूप है और मैं धूप में निकलता नहीं हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो क्या धूप सिर्फ उन्हीं को लगता है? क्या हम लोगों को धूप नहीं लगता है? दूसरी बात, उनके कुछ लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, बराबर सभासदों को धमकी दी जा रही है। कोई कह रहा है कि जूता निकाल करके मारेंगे, कोई कह रहा है दौड़ा करके मारेंगे। तो ये बताइए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को कुछ लोगों के गुर्गे इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हम सभी लोग दहशत में हैं, जितने भी सभासद हैं दहशत में। अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रमेश निषाद जी की होगी। किस तरह का फर्जी पैसा निकालते हैं?
अब ये फर्जी पैसा वो तरह तरह का निकालते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह ऐसे भी काम नहीं होंगे, उनका भी वो टेंडर पैसा निकल चुकी। जो हस्ताक्षर करने का अधिकार है वो उन्हीं के पास है। हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। हम लोग कुछ पूछते हैं, कहते हैं आप लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है, चेक पे दस्तखत मैं करता हूँ, मैं नगर पंचायत का मालिक हूँ। कैसे फर्जी पैसा निकालते हैं लोगों को?